जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। दोस्तों आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं सीआरपी में। जी हाँ, सीआरपी में 26,000 से 28,000 वैकेंसी आने वाली हैं। क्यों आ रही हैं, कब आ रही हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे उलट अगर देखा जाए तो बीएसएफ में भी 25-26,000 वैकेंसी अभी रिक्त हैं, तो उसके बारे में भी बात करें तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आज जो डिस्कशन करने वाले हैं हम वह यही करने वाले हैं कि क्या सीआरपीएफ में 26 से 28,000 वैकेंसी आने वाली हैं। क्योंकि देखिए सीआरपीएफ की और एनआईए की और एसएसबी गर्ल्स के लिए 0 वैकेंसी आई हुई है। तो बच्चों के मन में यही बना हुआ है कि क्या ये अलग से वैकेंसी निकालने वाले हैं। एसएससी जीडी में 25,271 वैकेंसी आई हैं, तो ये इनफ नहीं है बच्चों के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्यों क्या सीआरपी में वैकेंसी आने वाली हैं। देखिए रिक्त पद अगर देखा जाए तो हर वैकेंसी, हर पोस्ट और हर फौज में कहीं ना कहीं रिक्त पद हैं। हर विभाग में कुछ ना कुछ रिक्त पद हैं। तो ये क्या माना जाए कि जितनी रिक्त पद होते हैं उसके अपोजिट सारी वैकेंसी, सारी पोस्टें भर दी जाएंगी। अगर हम बात करें सीआरपीएफ में तो जी हाँ, सीआरपीएफ में भी खाली पड़े हैं पद। बीएसएफ में भी 26 से 28,000 वैकेंसी हैं, अभी वैकेंट हैं, पोस्ट खाली हैं, उसमें भी वैकेंसी आ सकती हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस जिस पोस्ट में विभाग में खाली पद है उनको भरा जाना इजी है, इतना इजी है, इतना हो सकता है? क्या एसएससी जीडी के थ्रू जो सीआरपी नहीं अपनी वैकेंसी निकाल पाई है तो वो अलग से वैकेंसी निकाल देगी? ये पॉसिबल नहीं है। ये होते हैं पद 12 महीने के खाली रहते हैं, क्योंकि जिसकी सर्विस हो जाती है 20 साल वो अपना स्वेच्छा से रिटायरमेंट चला जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट चला जाता है। उस पर किसी की भी पाबंदी नहीं है कि आप उसको जबरन फोर्सली आप उसको जॉब करा लें, उससे नौकरी करा लें। हाँ, ये अलग बात है कि कंपिटेंट अथॉरिटी जो उसके उच्च अधिकारी हैं वो उसका जो रिजाइन है या जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। लेकिन डोमेस्टिक ग्राउंड या उसका अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है कि वो रिजाइन दे सके। तो अगर एक भी बंदा अपना रिजाइन देता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पोस्ट खाली हो जाती है, और जो नए बच्चे हैं जो आने वाली वैकेंसी होती है उसमें उसको इंक्लूड करके आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये कहना कि यार विभाग में पद खाली नहीं है, पद हर विभाग में खाली होते हैं, चाहे 2 हो या 4 हो या 6 हो। जो अभी न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे तो सीआरपीएफ में बताया कि 26,000 के लमसम वैकेंसी खाली है। बीएसएफ में 25,000 के आसपास वैकेंसी जो हैं वो है, रिक्त हैं। तो क्या इनको भर पाना इतना इजी है? देखिए कहीं ना कहीं एमएचए ने भी इनसे डिपार्टमेंटली पूछा था कि भाई कितनी वैकेंसी है, क्या आप चाहते हैं। वहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अंदरूनी मामला है। ये कह पाना कि भाई क्यों नहीं आई, क्यों आई, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऑफिशियल मैटर भी होता है वो डिस्क्लोज नहीं कर कर सकते। तो अलग से तो मेरे को नहीं लगता कि यार वैकेंसी निकालेगा। जब इतने लार्ज ऑफ नंबर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वैकेंसी एक साथ निकल रही है तो कांस्टेबल जीडी की अलग से वैकेंसी निकालना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं हो सकता कि यार अलग से सीआरपी अपनी वैकेंसी निकाले। तो फिर तो बीएसएफ भी बोलने लगेगी, सीएसएफ भी बोलने लगेगी, एसएसबी भी बोलने लगेगी कि हम अपनी तरफ से वैकेंसी निकालेंगे। तो उनका डबल खर्चा हो जाएगा। सरकार को भी देखना होगा कि मैन पावर भी है और पैसे का भी फाइनेंशियल लॉस होता, और जो ऑफिशियल होते हैं वो इंगेजमेंट हो जाते हैं, उसमें शेड्यूल बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। मेरी ये अपनी पर्सनल राय है कि यार सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो या सीआईएसएफ हो, जब टोटल ही पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और ये सारे गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं, तो ये कहना कि यार बाकी सब फौजों का, बाकी सब पैरामिलिट्री फोर्स का एसएससी के थ्रू जीडी की वैकेंसी निकालेगी और सीआरपीएफ और एनआईए या दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो अपनी तरफ से अपनी वैकेंसी निकालेगी, नहीं हो सकता। तो आज के टाइम पे अगर आप नेट पे जाइए, ऑनलाइन जाइए, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इस टाइम पे सर्च हो रहा है वो यही हो रहा है कि सीआरपी में वैकेंसी आएंगी, बीएसएफ में वैकेंसी आएंगी या इसमें वैकेंसी आएंगी। तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार टाइम नहीं है, समय नहीं है। अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करते हैं तो जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कीजिए। अभी ये इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है कि यार उसमें आएगी, इसमें आएगी, नहीं आएगी। जो आपके पास है वो आइए। और मैं कन्फर्म कर देता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि यार अब वैकेंसी एसएससी जीडी के थ्रू जितनी आनी थी वो आ गई। अलग से अगर एड ऑन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सीआरपी अपनी तरफ से बड़ा मुश्किल है कि निकाले, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेट करके ही ये वैकेंसी दी होंगी। बच्चों का मजाक नहीं है कि यार आज ये निकाल दिया, कल वो निकाल दिया, तरसों ये निकाल दिया। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी 25,272 वो इनफ है आज के सिनेरियो में देखते हुए, क्योंकि ना से तो यही ठीक है, आगे क्या पता एड ऑन हो जाए। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी फिलहाल मैं यही जानकारी दूंगा कि सीआरपीएफ में कोई वैकेंसी फिलहाल तो नहीं आने वाली, बीएसएफ में नहीं आने वाली। पद उनमें खाली हैं 25-26 हज़ार तो सीआरपी में भी खाली हैं और बीएसएफ में भी खाली हैं। दूसरी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में पद खाली हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि आपको
कुछ अपडेट खुशी वाली बात हो कि वैकेंसी बढ़ रही हैं। अगर कोई भी लेटेस्ट जानकारी इससे रिलेटेड आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।